हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में कुछ नए और अच्छे किताबों के बारे में बात करेंगे, सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे किताबों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हाल ही में यानी कि जनवरी के महीने में ही रिलीज हुई हैं और 2022 का जो नए किताब हैं उसके श्रेणी में ये किताबें जाती हैं। इसलिए ये जो किताबें हैं आपके लिए काफी ज्यादा रोचक साबित हो सकती हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थम महंतो। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारे पास आपको सुनाने के लिए, क्या है आज हमारे पास आपको दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं द फर्स्ट बुक जिसका नाम है कब्र। और ये जो कब्र है ये किताब है एक काल्पनिक कहानी, एक फिक्शन बुक है। और जहाँ पे जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस कहानी के हैं, वो एक जज हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और किस तरह का उनको जो केसेस होते हैं, हियरिंग किस तरह की केसेस उनको करने पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। और खासकर ये किताब में बताया गया है कि किस तरह जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर में जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के बाद उसमें राम मंदिर निर्माण करने का जो फैसला दिया गया उसके बाद में किस तरह केरल के एक छोटे गांव में किस तरह के हालात पैदा होते हैं, उसी तरह की एक सिचुएशन वहां पे भी होती है। तो उसमें किस तरह का फैसले दिए जाते हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है, पूरी तरह काल्पनिक कहानी है, किसी भी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। और उसी तरह की कई सारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये बताया जा रहा है इस किताब में कि किस तरह डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, पुरुष और महिला के बीच की केसेस होते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम के केसेस। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो फैसले होते हैं वो समाधान नहीं होते हैं। जानने के लिए किताब को जरूर पढ़ें। तो अगला किताब है गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये तो एक ऐसी कहानी है जो कि हर कोई थोड़ा बहुत जानता ही है कि गांधी जी का जो हत्या हुआ था उसमें नाथुराम गॉडसे का एक प्रमुख भूमिका रहा। उन्होंने हत्या किया गांधी जी का। तो यहाँ पे जो नाथुराम गॉडसे के लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह उनका सोच था, उन्होंने किस तरह एजुकेशन अपना कंप्लीट किए, किस तरह का उनका परिवार था, उनका फैमिली बैकग्राउंड से लेके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेके उनका जो आइडियोलॉजी था वो किस तरह प्रभावित हुए थे, सावरकर से प्रभावित हुए थे। और गांधी की जो सोच थे, जो नीतियां थी उसके वो विरोध में थे। गांधियों की नीति को वो पसंद नहीं करते थे, हालांकि वो सावरकर की नीतियों को ज़्यादा प्रभावित होते थे सावरकर की नीतियों से, और उनको ही अपना गुरु मानते थे। तो ऐसा ही कुछ जो नाथुराम गॉडसे की कहानी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गांधी जी का जो हत्या हुआ उस दौरान का माहौल किस तरह था उसके बारे में भी इस किताब में बताया गया है। तो नेक्स्ट जो किताब है वो है होप बिहाइंड बार्स, नोट्स फ्रॉम इंडियन प्रिजन्स। और ये जो किताब है ये भारत का जो जेल व्यवस्था है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स किस तरह काम करता है या जेल में किस तरह की टॉर्चर होते हैं, किस तरह की बदलावों की ज़रूरत है जेल में, उसी के ऊपर में ये आधारित है। और किस किताब का ऑथर है संजय हजारिका। तो ये जो किताब है एक अच्छा रीडिंग उनके लिए हो सकता है जो कि जेल के ऊपर में, भारत की जेल्स के ऊपर में अगर स्टडीज करते हैं, प्रिजन्स लाइफ के ऊपर में, प्रिजनर्स लाइफ के ऊपर में, या फिर क्रिमिनल्स लाइफ के ऊपर में अगर कोई स्टडीज करते हैं, या फिर जेल का जो व्यवस्थाएं हैं भारत में उसमें किस तरह की सुधार होना चाहिए उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये एक अच्छी किताब हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। तो अगला किताब है डी कोडिंग बिजनेस माइंड्स, अनलिसिंग द पावर ऑफ वेल्थ क्रिएशन। और इस किताब का ऑथर है अजय गुप्ता। तो इस किताब में ऑथर ये बताना चाहते हैं कि एमबीए के जो स्टूडेंट्स है, एमबीए स्टडी जो करना चाहते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या है। और यहाँ पे बताते भी हैं कि जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं या स्टडीज करने आते हैं उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि वो किस तरह एक एंटरप्रेन्योर बने, बल्कि ये सोचते हैं कि हम किस तरह एक नौकरी बस पा लें बिजनेस में। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए एमबीए स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह विजन होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, किस तरह प्लानिंग करना चाहिए, और एमबीए स्टडीज से किसको फायदा होता है उसके बारे में यहाँ पे इस किताब में बताया गया। ये किताब एक गाइड है, आपको अपना कैरियर किस तरह बनाना होता है, बिजनेस के फील्ड में आप किस तरह स्टैब्लिश होंगे उसके बारे में यहाँ पे इस किताब में बताया जा रहा है। तो ये एक अच्छा कैरियर प्लानर के लिए ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। तो अगला किताब है इंडिया अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये जो किताब है यहाँ पे ऑथर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक अलग अंदाज से इस किताब को बताते हैं।
तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि 1975 में जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इमरजेंसी की लागू की गई थी, उसके दौरान जो जिस तरह का हालत पैदा हुए थे, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे या फिर पावर का जो मिस यूटिलाइजेशन हुआ था, उसके बारे में जो सिचुएशन, जो स्थितियां बनी थी, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं कि वो तो एक डिक्लायर्ड इमरजेंसी था, लेकिन मौजूदा दौर पे एक ऐसी हालत, एक ऐसी दौर से हम गुजर रहे हैं जबकि कोई इमरजेंसी डिक्लायर्ड नहीं है, लेकिन परिस्थितियां कुछ उसी तरह की ही है, जहां पे कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार, इंडिया की सरकार चल रही है, वो कई सारे नियमों को बदलते हैं और उसके कई विरोध होते हैं, लेकिन उन विरोधों के बावजूद बदलाव होते रहते हैं और कई सारे जो ऐसे फैसले आते हैं जिससे कि लगता है कि इमरजेंसी जैसे ही हालत है, लेकिन कोई डिक्लायर्ड इमरजेंसी नहीं है। यहाँ पे मनमानी चल रही है सरकार की, कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं ऑथर और उसके ऊपर में ये बताते हैं कि किस तरह की भयानक परिस्थितियां हो सकती हैं आगे, अगर इस तरह की ही भारत का जो शासन व्यवस्था इसी तरह चलता रहेगा तो आगे किस किस तरह का परेशानियों का हमको सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में इस किताब में ऑथर बताते हैं। किताब काफी इंटरेस्टिंग है और इस किताब का ऑथर है अरविंद नरेन। किताब काफ़ी अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट एंगल से लिखा गया है और एक कंपैरिजन ही बोल सकते हैं कि एक डिक्लायर्ड इमरजेंसी और अनडिक्लायर्ड इमरजेंसी के जो हालात उनको लग रहा है कि मौजूदा दौर पे चल रहा है, तो उसके बारे में वो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का हालातों का, सिचुएशंस का हम लोग सामना कर रहे हैं अभी। तो ये भी एक अच्छी किताब है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें इसकी। अगला किताब है पिगी बैंक टू पोर्टफोलियो, हाउ टू रेज फाइनेंशियली स्मार्ट किड्स। ये जो किताब है ये एक पेरेंटिंग की बुक है, जहाँ पे कि आपको ये काफ़ी सारे नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह का परवरिश हमें देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है बच्चों को बहुत कम उम्र में ही देना चाहिए। किस तरह को उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि जो सेविंग किस तरह होना चाहिए, सेविंग ओरिएंटेड बच्चों को किस तरह बनाएंगे, क्योंकि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो जाता है कि वो किस तरह स्पेंडिंग को किस तरह कंट्रोल करें और साथ में इन्वेस्टमेंट या जो बचत के ऊपर में उनका ध्यान को किस तरह केंद्रित किया जाए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि जितने जल्दी बच्चों के जो आदतें हैं वो बदलते रहते हैं, अगर एक बार जो आदत उनमें, जो बच्चों के दिमाग में ही अगर हम उसको डेवलप कर दें कि आप सेविंग ओरिएंटेड उनका माइंडसेट को कर दिया जाए, तो आगे चलकर वो काफ़ी सारे जो है जीवन में काफ़ी सारा अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में ही बच्चों को आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस बनाएंगे, उसके बारे में बताया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और हर किसी को ये डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की जो समय है ये समय का मांग ही है कि अपने बच्चों को आप किस तरह फाइनेंशियल लिटरेट करते हैं और कितना जल्दी आप इसको बच्चों के दिमाग में उतार पाते हैं। ये किताब काफी इंटरेस्टिंग है, इसको जरूर खरीदिए और पढ़िए। तो अगला किताब है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क, लाइफ एंड लीडरशिप। ये एक मेमोयर बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है और इस किताब का ऑथर है अरुंधति भट्टाचार्य। ये जो किताब है इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक वुमन किस तरह का अपना जो वर्क लाइफ को मेंटेन करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, जो बैंकर होते हैं खास करके किस तरह उनका लाइफ होता है, किस तरह डिसीजंस लेना होता है, किस तरह मैनेज करना पड़ता है, किस तरह हालातों का सामना करना पड़ता है, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में किस तरह का उन्होंने अपने जीवन में किस तरह परिस्थितियों का सामना किया, किस तरह बोल्ड डिसीजंस उन्होंने लिया, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इस किताब में अरुंधति भट्टाचार्य बताते हैं कि किस तरह वो भारत का जो एक सबसे बड़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है एसबीआई, उसका चेयरमैन का पद को संभाल और उस पद का जो जिम्मेदारियां लेने के बाद में उनको किस तरह का चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किस तरह नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का दौर जो चला उसके बारे में भी बताते हैं कि किस तरह चैलेंजेस को उनको सामना करना पड़ा और किस तरह डिसीजंस उनको लेना पड़ा। एक वुमेन एम्प्लॉयमेंट को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया जाता है। एक बैंकर किस तरह होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, सेल्फ रीडिंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर बैंकर हैं या फिर बैंकर ना भी हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करते हैं और खासकर अगर महिला कर्मचारी आप हैं तो फिर ये किताब आप ज़रूर पढ़ें,
क्योंकि यहाँ पे कुछ अपना जो परेशानियां हैं, जो जो उनका जो चैलेंजेस थे, जो उनका सक्सेस स्टोरीज थे, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया। तो ये जो किताब है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। तो अगला किताब जो है वो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर में। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं या फिर एडवेंचर का शौकीन है, टूरिज्म का शौकीन है, तो ये जो किताब है आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये किताब का नाम है फील्ड गाइड टू द वाइल्ड लाइफ ऑफ न्यूजीलैंड, और इस किताब का ऑथर है जुलियन फिटर। जो किताब है ये न्यूजीलैंड की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस के बारे में बताता है। यहाँ पे कई ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड में, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। और ख़ासकर जो है पक्षियों के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्रास फील्ड से लेकर समुद्री और समुद्र से लेकर जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में, और ख़ासकर जो वहाँ पे किवी एनिमल हैं तो जो उसके बारे में भी कई सारी जो बातें हैं यहाँ पे बताया गया है। और आपके लिए एक अच्छा टूरिस्ट गाइड ये बन सकता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ की स्टडीज़ भी आप करते हैं तब भी ये किताब आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों देर किस बात की है, अगर आप वाइल्ड लाइफ इंटरेस्टेड हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जानकारी रखना पसंद करते हैं, इसी किताब को ज़रूर खरीदें और देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। तो अगला किताब जो है वो है द 7 क्वेश्चंस, द अल्टीमेट टूल किट टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम, अनलॉक योर पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ये जो किताब है ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और इस किताब में बताया जा रहा है किस तरह अगर आपका जो पुरानी आदतें हैं, जो आपकी आदत हैं जो कि आपको कई सारे चीज़ों के लिए रोकती हैं आगे बढ़ने से, उन आदतों को आप किस तरह उनसे बाहर निकल पाएंगे, किस तरह नए चीज़ों को सीख पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हर इंसान के अंदर कई सारे अच्छे अंदरूनी ताकत होती हैं जो कि अनडिस्कवर्ड होते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं। अगर हम उन्हीं ताकतों को बाहर निकाल सकते हैं, खोज पाते हैं, अगर हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं तो फिर हम उससे आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नया जो कि हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें भी हम कर सकते हैं। उसके बारे में इस किताब में बताया गया है कि अपने आप को किस तरह खोजेंगे, आप किस तरह अपने आप को पहचानेंगे, नए नए मुकाम आप हासिल करने के लिए अपने अंदर जो ताकत है उसका इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 7 क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। ये 7 क्वेश्चंस आप खुद को पूछ सकते हैं जब भी आप कठिन दौर से गुजरते हो या फिर कुछ ऐसे हालात आपके बनते हैं जिससे कि आप निकलना चाहते हैं लेकिन कोशिश करने पर भी आप नहीं निकल पाते हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। काफ़ी अच्छा सेल्फ हेल्प रीडिंग बुक है, इसको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट किताब आपके लिए हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट बुक है क्लासिफाइड हिडन ट्रूथ्स इन द इसरो स्पाई स्टोरी। ये एक स्पाई स्टोरी रिलेटेड बुक है। इसरो हम सब जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, और समय समय पर हमें इसरो के क्राइम्स के बारे में पता चलता है। न्यूज़ में हम देखते हैं कि इसरो का जो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशंस लीक आउट होते हैं। तो यहाँ पे इस किताब में ऐसे कई सारे जो केसेस इसरो से जुड़े हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि कई सारे जो केसेस रिलेटेड हैं इसरो से जुड़े हुए केसेस हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जाती है या फिर सीआईए द्वारा किया जाता है या फिर आईबी द्वारा किया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे इस किताब में बताया गया है। तो खासकर ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है जो कि आपको इसरो से जुड़े हुए क्राइम रिलेटेड बुक है, जो कि समय समय पर जो केसेस हुए हैं इसरो से जुड़े हुए हैं उसके बारे में आपको कई सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये थी 10 किताब जो आज हमारे पास थे आपको बताने के लिए। ये सारे के सारे 10 किताब जो हैं वो नए किताब हैं और 2022 की रिलीज बुक्स हैं। आगे जो ये पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 2 के वीडियो में फिर से मैं आऊँगा और कुछ और नए किताबों के बारे में जानकारियाँ आपको दूंगा। तो इसी तरह हमारा इस चैनल को आप देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की नए नए किताबों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।